फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोराज अफरों में। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार का मोमेंट दिखाया है, किस प्रकार से हमारी लॉजिकल ट्रेड बन रही थी, कहां एंट्री करनी थी, कहां एग्जिट करना था। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट कल किस प्रकार के मोमेंट दिखाएगा, ये भी डिस्कस करेंगे। और कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। आज शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। देखो, ये है आज का ग्राफ, ये ग्राफ है आज का 10 अक्टूबर, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं हर रोज के भांति ये आपको मॉर्निंग में मिल गए थे। अब सबको पता है ये मॉर्निंग में एग्जैक्टली आपको मिल गए थे। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल में यहाँ तक के ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस यहाँ तक के दिख रहे हैं। बाकी बाद के जो रेजिस्टेंस होते हैं मैं नॉर्मली ये ही ड्रॉ करके भेजता हूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ ये ही यहाँ तक का ही लग रहा था। उसके बाद में अपसाइड का मोमेंट आ गया तो उसके लिए फिर बाद में ड्रॉ करके मैं भेज देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो मॉर्निंग में तो यही भेजे थे मैंने। अब उसके बाद में ये ऊपर के जो रेजिस्टेंस हैं ये और निकल के आए थे, ठीक है। मार्केट ने इनको भी टच कर लिया। इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉप किया नहीं था, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, नीचे की तरफ जो सपोर्ट थी, ये सपोर्ट आपको यहाँ तक मिल जाएंगे और नीचे की तरफ आगे सपोर्ट एक ये था, ठीक है। नीचे की सपोर्ट मैंने शायद आपको भेज दिए थे कल। ये जो दो लेवल हैं, ये जो दो लेवल हैं, ये एक सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है। ये आपको वीडियो में तो मिलेंगे नहीं, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जैसे मैं एक बार दिखा दूं आपको टेलीग्राम चैनल पे कि हमने आपको किस प्रकार के लेवल भेज रखे थे। एक मिनट आप इसमें नोट देख लेना। देखो, ये है आज का मार्केट। ये लेवल मैंने भेज दिए थे आपको टेलीग्राम चैनल पे मार्केट ओपन होने के बाद, शायद 9-10-11 के आसपास ऐसे कुछ भेजे थे। तो इसमें ये लेवल दिख रहे हैं आपको, ये सपोर्ट, ये दो सपोर्ट, ये तो पहले भी मिल जाएंगे आपको वीडियो में भी, ये सारे के सारे। लेकिन ये जो दो सपोर्ट दिख रहे हैं ये मैंने वीडियो में नहीं बनाए थे, क्योंकि ये मार्केट ओपन होने के बाद में बनते हैं। और उसके अंदर ये मैंने साफ लिखा भी हुआ था। देखो, ये यदि मार्केट डायरेक्ट अपसाइड जाता है तो ये सब चीज़ें आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर रखा तो देख रहे होंगे आप उसमें। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में किस प्रकार का मोमेंट होता है, ये देखते हैं। देखो, इसके लिए क्या करना होगा आपको ये समझना होगा कि हमारे जो लेवल थे कल के लिए, जो हमने आज के लिए जो कल लेवल बताए थे, वो लेवल कौन कौन से थे। ये 3 लेवल ये थे, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस थे ये, उसके बाद में 3 नीचे की तरफ ये लेवल थे जो कि सपोर्ट होते हैं। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे। मार्केट का कहाँ ओपन होता है ये हमें नहीं पता चल रहा है एग्जैक्टली, तो कुछ दिन बाद बता देंगे आपको। मार्केट गैप अप ओपन हो गया, हमें लग रहा था कि फ्लैट या डाउन साइड में ओपन होगा, लेकिन गैप अप ओपन हो गया, कोई बात नहीं। ओपन होने के बाद में मार्केट ओपन होते ही मैंने आपको एक मैसेज करके भेज दिया था कि यदि मार्केट ग्रीन सपोर्ट को सपोर्ट मानता तो अपसाइड की प्लान करना टारगेट के अकॉर्डिंग। और यदि सीधा यहाँ कहीं ओपन हो रहा था, यहाँ ओपन हो गया है, और सीधा यदि यहाँ से ऊपर चला जाता है तो यहाँ एक लेवल भेजा था मैंने 176 का है आसपास का, 176 का, कि 176 को टच करके वापस गिर जाएगा मार्केट। लेकिन हुआ क्या, इस लेवल को इसने सपोर्ट माना। इसको सपोर्ट मानते ही हम क्या करेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले ट्रेड को देखेंगे। सबसे पहले तो हम पहले ट्रेड को देख लेते हैं कि पहले ट्रेड हमारी कैसे बन रही थी, जो फर्स्ट ट्रेड होती है वो कैसे बन रही थी वो देखेंगे। अब देखो, फर्स्ट ट्रेड में आपको क्या करना होता है, जिसको भी मार्केट सपोर्ट मान लेता है, जिस लेवल को हमारे को सपोर्ट मान लेता है मार्केट, क्योंकि निश्चित रूप से मार्केट सपोर्ट मानेगा जिस लेवल को, उसको फर्स्ट ट्रेड में ब्रेक नहीं करेगा। ये आपको मैंने बार बार कह रखा है। तो पहली ट्रेड हमारी ऐसे बनती है। इसको सपोर्ट माना, 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखा सपोर्ट माना, तो आपको पहली मिनट में ही कहीं एंट्री ले लेनी थी। पहली एंट्री मिनट में आपकी एंट्री बन जाती किसकी, कॉल साइड की। तो अब आपको करना क्या था भाई, एंट्री लेने के बाद में ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है ना, उस रेजिस्टेंस के ऊपर एग्जिट करना होता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस इसको तो ब्रेक कर गया, अब ये रेजिस्टेंस इसको भी ब्रेक कर गया। तो ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक नहीं हो पा रहा है तो आप 9:17-9:18 के आसपास एग्जिट कर जाएंगे मार्केट से। 9:17-9:18 के आसपास क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। इसके अंदर आपको जो भी प्रॉफिट होता है उसको लेके निकलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट होता है। फास्ट मूवमेंट जब होता है तो उसमें लॉस भी फिर आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आज इसमें शायद कोई प्रॉफिट कर पाया हो मॉर्निंग ट्रेड में, क्योंकि पहले मिनट में आपने एंट्री नहीं ली थी। जब पहले मिनट में आपने एंट्री ली ही नहीं है तो सेकंड एंट्री जो होगी, सेकंड मिनट पे आपकी एंट्री, तो वो आपकी कॉस्टली होगी और होने के बाद में इससे ऊपर तो गया ही नहीं मार्केट, धीरे धीरे डाउन साइड आ गया। लेकिन लॉस बहुत छोटा हुआ होगा, बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपने देख लिया कि यहाँ इसने सपोर्ट ले लिया तो आप एग्जिट कर जाएंगे, नहीं करेंगे तो अब उसमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता।
करना क्या है अब ये देखते हैं हम। फर्स्ट ट्रेड आपकी ये हो गई, फर्स्ट ट्रेड में आपको आज प्रॉफिट शायद नहीं हुआ होगा। सेकंड ट्रेड की बात करते हैं। सेकंड ट्रेड हमारी भी फर्स्ट ट्रेड लॉस में है, पहली ट्रेड लॉस में कटी है क्योंकि ज़्यादा मोमेंट पहली ट्रेड जो 1 मिनट है ना उसी में आ गया प्रीमियम में। सेकंड में फिर मोमेंट आया, उसमें एंट्री हुई, थोड़ी महंगी हो गई। महंगी का मतलब वही जहाँ सेकंड होती है वही बनेगी, लेकिन उसके ऊपर गया नहीं फिर प्रीमियम, तो उसमें ऐसे ही कटा है। बट कोई नहीं, पहली ट्रेड जब आपकी कट गई थी उसके बाद सेकंड ट्रेड पे मैंने मैसेज भी किया था टेलीग्राम चैनल पे कि सेकंड ट्रेड में आपको यहाँ मैंने जब 15 मिनट का टाइम बीत गया था, ये सब रेजिस्टेंस काम करने लग गया था, तो मैंने ये कहा था कि आप डाउन साइड की एंट्री ले लो। जो प्राइस बताया था 1 वो बताया था मैंने 240 ऐसे कुछ बताया था। 1 मिनट में टेलीग्राम चैनल पे भेजा था, मैं दिखा देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल। 1 मिनट, गायब हुए हैं। एक बार आप इसी को देखो, टाइम लग जाएगा उसमें काफ़ी, इसलिए ठीक है आप समझो, ट्रेड को समझो आप। तो ये यहाँ पे अब यहाँ से देखो 15 मिनट का टाइम बीत गया, मतलब 3 कैंडल बन गई, 1 2 3 ये कैंडल बन गई। उसके बाद में इस कैंडल पे हमारे को पता लग जाना चाहिए था कि हमें क्या करना, डाउन साइड की प्लान करनी है। टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट इनमें से अब ये होगा, इनमें से ये नहीं होंगे सब, ये टारगेट होगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये तो सीधे डायरेक्ट ब्रेक हो गया तो कोई काम के नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि इन तीनों लेवल में से एक लेवल तो तुरंत हट जाता है जो कोई काम का नहीं होता, तो वो जो कि ये लेवल हट गया था फिर, ठीक है। ये काम करेगा, ये काम करेगा। अब टारगेट ये आपका ये था, यहाँ आपको एंट्री मिल गई थी, और एंट्री मैंने 135 से 145 ऐसे कुछ बताया, या फिर 235 से 245 इसके बीच में कुछ बताया था। प्रीमियम की एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मुझे कौन सा क्या बताया था आपको, और मैंने दूसरा लिया था, आपको दूसरा बताया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, आपने जब एंट्री ली होगी 145 पे भी ली होगी, 45 पे भी अगर आपकी एंट्री हुई होगी, तो उसके कुछ देर बाद में मैंने साफ ये भी कह दिया था कि अब जो सेफ लोग हैं वो या तो एसएल लगा ले और या फिर एग्जिट कर जाएं, क्योंकि अब मार्केट के चांसेस खत्म हो गए थे कि डाउन साइड में आएगा। और कब हो गए थे, काफी देर रुकने के बाद। यहाँ तक वो प्रॉफिट में लेके आई थी, आपको 260 का हाई लगाया था, ध्यान आ गया मुझे, 260 का उसने हाई लगा दिया उस ऑप्शन ने, पुट वाले ने। 245 पे भी आपकी एंट्री हुई होगी तो 260 का हाई लगा के 15 पॉइंट के आपको प्रॉफिट दे रहा है वो। लेकिन हम तो यहाँ तक के लिए वेट कर रहे हैं ना, वेट कर रहे हैं यहाँ तक टारगेट के लिए, एग्जिट नहीं किए। उसके बाद में जब वापस ही अपसाइड में जाता है तो मैं समझ चुका था कि अब डाउन साइड में मार्केट नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो मैंने सिर्फ लोगों को एग्जिट करने के लिए बोल भी दिया था। एसएल हमारा ये बनता है, एसएल हमारा इसके ऊपर क्लोजिंग थी, क्योंकि एसएल बहुत ऊपर था इसलिए मैंने एग्जिट के लिए बोल दिया था कि एग्जिट कर दीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद में देखो आप मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट ने जैसे ही अपसाइड का ब्रेक दिया, अपसाइड का ब्रेक दिया, इसका मतलब हमारा ये लेवल टूट चुका है, और ये लेवल टूट चुका है इसका मतलब क्या है, अब जाएगा से नेक्स्ट लेवल पे। इसके बीच में टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक लेवल और पोस्ट कर दिया था, यहाँ पे थोड़ी देर बाद में ही यहाँ पे ऐसे कुछ एक बॉक्स पोस्ट किया था, किसी ने देखा होगा तो। इसका मतलब ये बॉक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मतलब हो गया था, रेजिस्टेंस जोन था ये जोन अगर टूटेगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। ये जोन मैंने पोस्ट कर दिया था। इसके बाद में क्या होता है, मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके फिर सीधा कहाँ जाता है, इस टारगेट पे। अब टारगेट ये था, जैसे ये ब्रेक होता है उस टाइम पे हमारे को क्या करना है, बाई करना है। बाई करेंगे तो अब टारगेट ये है, ये टारगेट है। अब ये टारगेट डायरेक्ट ब्रेक हो गया तो वेट करेंगे भाई नेक्स्ट टारगेट का। नेक्स्ट टारगेट आपको ये है, ये शायद आपको नहीं मिलेंगे उसमें, क्योंकि मॉर्निंग वीडियो में और मॉर्निंग जो चार्ट पोस्ट किया उसमें नहीं थे, ये बाद में निकाले गए हैं। तो ये टारगेट था, इस टारगेट पे मार्केट रुक गया है। अब इस टारगेट पे मार्केट रुका है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है। एग्जिट करना है इसका मतलब ये है कि जो भी आपको अब यहाँ तक प्रॉफिट हो गया उसको एक बार तो बुक कर ही लो। उसके बाद 15 मिनट मार्केट यहाँ होल्ड कर जाता है, रुक जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, अब 15 मिनट रुक गया तो फिर अब डाउन साइड की आपकी एंट्री बनती है। तो अब डाउन साइड की एंट्री लेंगे किस पे, 3 कैंडल में से, इसमें से, इसमें से, इनमें से किसी 3 कैंडल में से किसी एक के ऊपर, इसके आसपास में। इस पे अगर आपके डाउन साइड की एंट्री होती, इस पर अगर डाउन साइड की आपकी एंट्री हो जाती तो हमने आपको ये बता रखा है कि 15 मिनट वेट करो, वेट करने के बाद में इनमें से डाउन साइड में एंट्री यहाँ के लेना है। और ये जो आपकी क्लोजिंग है इसके ऊपर जाते ही आपका एसएल होता है। तो
आपका यहाँ एक एसएल हिट हो गया होगा हमारी थ्योरी के अनुसार, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि अगर यहाँ पे आप लाइव रहते हैं, मेरे साथ में कांटेक्ट में रहते हैं, तो मैं यहाँ एंट्री देता ही नहीं आपको, यहाँ आपको एंट्री बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि इसके बीच में एक लेवल और भेजा था मैंने 176 का, ऐसे कुछ। वो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि वहां से गिर जाएगा, और अगर वहां से नहीं गिरा तो फिर टारगेट मार्केट में ये आ ही रहा था, ये टारगेट आ ही रहा था सीधा। तो ये वैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेशन से तो निकल के आया था, लेकिन ये लेवल था यहाँ पे, और वो लेवल इंपॉर्टेंट ही था एक तरह से। अगर वो ब्रेक हो गया तो मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ तक का टारगेट था, जो कि आ गया है मार्केट, समझ गए। अब यहाँ आने के बाद में मार्केट ने इसको भी ब्रेक करने की कोशिश की है, काफी देर होल्ड किया है और इसको भी ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो पाता है। हम भी सोच रहे थे ब्रेक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि फिर लास्ट में टाइम होगा। जब ये यहाँ तक फिर मोमेंट डाउन साइड आने लग गया तो फिर कंफर्म हो गया कि ये ब्रेक नहीं होगा, छाड़ दिया फिर इसके बाद में। इस प्रकार से आपकी ये ट्रेड बन रही थी। अब बात हम ये करेंगे कि कल आपको किस प्रकार से मोमेंट दिखा सकता है, कल कहाँ आपको सपोर्ट और कहाँ आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे मार्केट में। तो कल का चार्ट ये है, मैंने ओपन कर दिया है, इसमें आपको ये लेवल मैंने बना के भेज दिए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह नोट वगैरह जो भी करना है कर लो। और इसके बाद में मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्केट में किस प्रकार के मूवमेंट कहाँ होंगे। ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये चीजें, इनको ध्यान से सुनोगे तभी पता चलेगा। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मार्केट कहाँ ओपन होगा हमें नहीं पता, लेकिन मान के चलते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग मार्केट इस जोन में ओपन हो जाएगा। ये हमारा जोन 1U है। देखो मैं आपको कल कह रहा था कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मार्केट ओपन कहाँ होता है, ओपन होने के बाद किस साइड का मूवमेंट देगा ये बता दूंगा मैं। पूरे दिन में मार्केट ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनाएगा ये बताने वाला था। वो वीडियो मैंने कल रिकॉर्ड किया बस, बट उसमें वॉइस रिकॉर्ड हुई नहीं, काफ़ी देर लगी, 1-1.5 घंटे मेहनत लगी, फिर रिकॉर्ड ही नहीं वॉइस, तो फिर वो अपलोड करने का कोई मतलब था नहीं। अब दोबारा वीडियो बनाऊंगा और मैं अपलोड कर दूंगा उसको। तो ये जोन 1 है, जोन 1U नाम है इसका। इस जोन में अगर मार्केट ओपन होता है तो सेम कंडीशन वही होगी, मार्केट यहाँ एक सपोर्ट होगा, उस सपोर्ट पे मार्केट सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो यहाँ एक आएगा जोन, मतलब एक लेवल यहाँ आएगा, इस लेवल पे सपोर्ट लेगा मार्केट। अगर सीधा मार्केट इस जोन से डायरेक्ट बाहर निकल जाता है तो यहाँ एक लेवल होगा, यहाँ कहीं पे लेवल होगा, उस पे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर गिर जाएगा तुरंत। अगर डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो इस पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट पक्का गिर जाएगा कल, ठीक है, ये ध्यान रखना। और नीचे की तरफ आता है तो सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने के चांसेस है। ये यहाँ ओपन होता है तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ ओपन हो जाता है, तो क्या करेगा, पहले यहाँ ओपन होते थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाके फिर वापस ऊपर हो जाएगा, और इस जोन में आके फिर मार्केट यहाँ डिसाइड करेगा बाद में किसको रेजिस्टेंस वगैरह मान के किस साइड जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, जोन 1D में ओपन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर गिर जाएगा। यहाँ अगर ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, और यहाँ मैं लेवल भेज दूंगा, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा वो लेवल आएंगे यहाँ पे, उनसे रिफ्लेक्ट होगा और नीचे गिर जाएगा। ये आपके कल के 3 चांस हो गए कि यहाँ ओपन होगा। तो अगर मार्केट यहाँ ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, यहाँ इस जोन में ओपन होता है, इस जोन का नाम है जोन 4U, इसमें ओपन होता है तो ये मार्केट के लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस से मार्केट गिर जाएगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसमें ओपन होता है तब, समझ गए। और इतना तो नीचे शायद गैप डाउन इतना तो होगा नहीं, होगा तो बस यहाँ तक कहीं हो जाएगा। इस प्रकार से ये कल के ट्रेड है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर वगैरह कर दिया करो, लाइक वगैरह कर दिया करो। थैंक यू।